हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो अपन टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है वाइटल साइन कि वाइटल साइन क्या होता है। ठीक है। बाकी जैसे कि जो भी फर्स्ट जैसे वाइटल साइन के बारे में अपन पढ़ेंगे, वाइटल साइन होता है क्या एक्चुअल में। जैसे कि जो कोई भी पर्सन है, जैसे कि कोई भी पर्सन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है या जनरली लेके चले कि जो वाइटल ऑर्गन होते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं बॉडी के फंक्शनिंग वगैरह को मेंटेन करने के लिए। तो वाइटल साइन नॉर्मली अपन लेके चले किसके अंदर आते हैं, 5 वाइटल साइन अपन काउंट करते हैं। ठीक है। वैसे जनरली लेके चले अपने पास 4 वाइटल साइन को अपन इंक्लूड करते हैं। तो वाइटल साइन अपने पास रहते हैं कि जैसे टेम्परेचर हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और ब्लड प्रेशर। पेन को भी अपन ने ऐड कर रखा है। ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, वाइटल साइन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो अपन वन बाय वन देखेंगे कि वाइटल साइन के अंदर जैसे बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, पल्स क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके अंदर की बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर जैसे नॉर्मल वाइटल साइंस होते हैं, तो वाइटल साइंस की नॉर्मल कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि अपन ओरली एंड नॉर्मली इसके अंदर काउंट करते हैं। एक्सिला से अपन टेम्परेचर मेजरमेंट करें तो एक्सिला के अंदर होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रेक्टम रूट से अपन मेजर करें तो रेक्टम में होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जनरली अपने को पता रहना चाहिए कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल पल्सेशन अपन काउंट करें तो 72 बीट पर मिनट, ये हो गया अपने पास नॉर्मल पल्स रेट। रेस्पिरेटरी जो रेट अपन काउंट करते हैं तो रेस्पिरेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं तो वो होता है अपने पास 16 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है। तो लास्ट बॉडी टेम्परेचर अपन जैसे कि इंक्लूड किया, उसके बाद में अपने पास आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर रहता है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है। तो वो ब्लड प्रेशर, तो ये अपने पास नॉर्मल कंडीशंस होगी कि नॉर्मल में अपन काउंट करें कि नॉर्मल जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, पल्स कितने होते हैं, रेस्पिरेशन कितना होता है और ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर को। बॉडी टेम्परेचर अपन को पता है नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर के अंदर क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होना और हीट लॉस होना। ठीक है। तो रेगुलेशन सेंटर होता है जो होता है बॉडी टेम्परेचर का हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस क्या रहेगा, जो कि बॉडी टेम्परेचर को या हीट को वहां पे मेंटेन करके रखता है। ठीक है। तो हीट यदि प्रोड्यूस हो रही है या लॉस हो रही है, जिससे क्या होगा अपना बॉडी का टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, वेरिएशन आते हैं। यदि हीट लॉस हो रही है इसका मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर क्या होगा वहां पे डिक्रीज होगा। यदि हीट एक्सेसिव मात्रा में वहां पे प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब है कि वहां पे कंडीशन हो जाएगी थर्मोजेनेसिस की। मतलब वहां पे अपन इसके अंदर दो वेरिएशंस अपन इंक्लूड कर सकते हैं। दो कंडीशन होती है, थर्मोलाइसिस एंड थर्मोजेनेसिस। जीनेसिस मतलब किसी चीज का वहां पे फॉर्मेशन होना। सिस वर्ड जुड़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं इस चीज का वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब बॉडी टेम्परेचर से बॉडी से क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। लाइसिस मतलब वहां पे उसका ब्रेकडाउन हो रहा है या उससे वहां पे हीट रिड्यूस हो रही है, वो हो गई अपने पास थर्मोलाइसिस। ठीक है। तो ये अपने पास बॉडी टेम्परेचर के बारे में अपन देखा। तो इसके तीन मेथड अपन तीन रूट से अपन वहां पे बॉडी टेम्परेचर अपन मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर बाय ओरली हो गया, टेम्परेचर बाय एक्सिला और टेम्परेचर बाय रेक्टम। ओरली होता, ओरली के अंदर अपन काउंट करते हैं तो ओरली रहता है अपने पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। इसको सेल्सियस के अंदर अपन 37 डिग्री सेल्सियस भी अपन काउंट कर सकते हैं। अब एक्सिला के अंदर अपन नॉर्मली जो एडल्ट पर्सन होता है तो वहां पे अपन बॉडी टेम्परेचर उसको मेजरमेंट अपन कर सकते हैं, जैसे ओरली अपन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चिल्ड्रंस के अंदर अपन ओरल रूट से टेम्परेचर नहीं ले सकते, क्योंकि चांसेस होते हैं कि जो कि चिल्ड्रंस होते हैं जो अपने पास थर्मामीटर होता है उससे क्या कर सकते, उसको वो क्या कर सकते हैं, वहां पे बाइटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए अपन चिल्ड्रंस के लिए मेनली वहां पे अपन जो कि 6 ईयर से बिलो रहते हैं तो उनके लिए अपन वहां पे एक्सिला रूट यूज कर सकते हैं। ठीक है। या जैसे कि मान लो कि ओरल कैविटी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है या ओरल सर्जरी हो रखी है, इसलिए अपन वहां पे ओरल मेथड अपन यूज नहीं करते। एक्सिला के अंदर अपन, क्योंकि जो भी आप जैसे थर्मामीटर होता है, जैसे इसका इक्विपमेंट जैसे मेजरमेंट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, किससे मेजरमेंट होगा, किसके थ्रू, थर्मामीटर के थ्रू। ठीक है। इसके अंदर रेक्टल थर्मामीटर हो गया, ओरल थर्मामीटर हो गया, ग्लास थर्मामीटर टाइप्स के अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं। इनफ्रारेड थर्मामीटर भी जो कि फोरहेड से लिया जाता है, जो कि अपन जैसे कि नया ऐड हुआ है इंफ्रारेड थर्मामीटर। ठीक है। तो ये अपने पास थर्मामीटर से रिलेटेड हो गया कि जैसे थर्मामीटर से अपन मेजर करें तो थर्मामीटर का जो बल्ब वाला पोर्शन होता है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो जैसे ओरली अपन टेम्परेचर लेते हैं तो ओरली के अंदर क्या होता है कि अपन टंग के नीचे अपन प्लेस करते हैं, वहां पे ब्लड सप्लाई
लार्ज अमाउंट में होते हैं, इसलिए अपन टंग के नीचे वहां पे थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं और एक्यूरेट अपने पास रीडिंग आती है। देन एक्सिला के अंदर अपन प्लेस करते हैं, तो वहां पे एक्सिला के अंदर जो अपन थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं, तो ये मेनली इन्फेंट के अंदर अपन इन्फेंट या चिल्ड्रंस के अंदर अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रेक्टल रूट से। रेक्टल रूट से जो रेक्टम वाला पार्ट होता है, वहां पे भी लार्ज अमाउंट में ब्लड सप्लाई होती है, जिससे अपने पास एक्यूरेट रीडिंग आ सकती है। और जो रेक्टम वाला पोर्शन होता है, रेक्टम थर्मोमीटर से अपन क्या करते हैं कि वो जो अपने पास टेम्परेचर आएगा वो एक रिलायबल होता है, एक एक्यूरेट वहां पे अपन मेजर कर सकते हैं। तो ये था अपने पास बॉडी टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर होता है क्या। तो नेक्स्ट लेके चले, नेक्स्ट जो अपने पास रहेगा पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पल्स क्या होती है। पल्स अपने को जनरली पता है कि जो पल्स जो होती है नॉर्मल 72 बीट पर मिनट। अब उसके अंदर जो पल्स रेट होगी कि जैसे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां पे कॉन्टैक्ट होगा तब अपन पल्सेशन को मेजर करते हैं। तो अपने को पल्स रेट और हार्ट रेट इन दोनों को अपन वहां पे मेजर करते हैं। जैसे पल्स रेट होगी तो वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह के अंदर अपन वहां पे क्या करते हैं, वो कॉन्टैक्ट होगा तब अपन पल्सेशन काउंट करते हैं, ठीक है। हार्ट रेट और पल्स रेट, तो ये अपने पास जैसे नॉर्मली अपन लेके चले कि पल्स रेट होती है, पल्स रेट के अंदर कौन कौन सी साइड्स होती है। नॉर्मल पल्स रेट आप लोगों को पता है कि 72 बीट पर मिनट होगी। एवरेज अडल्ट के अकॉर्डिंग अपन लेके चले, एडल्ट के अंदर अपन 70 से 80 बीट पर मिनट अपन नॉर्मल काउंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि फिटस वगैरह के अंदर अपन लेके चलेंगे जैसे जो कि बिफोर बर्थ रहेगा तो वहां पे अपन 150 बीट पर मिनट अपन काउंट करते हैं, ठीक है। तो वो अपने पास क्या होगा, अपने पास लेके चल सकते हैं, वो पल्सेशन वगैरह को अपन काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा कि इसके अंदर अपन मेजर करें, मेजर करने के बाद में जो भी कंडीशंस रहेगी, जैसे कि मान लो कि अपन जैसे कि जो पल्सेशन वगैरह काउंट कर रहे हैं, पल्सेशन वगैरह के अंदर क्या होगा कि अपने पास जो भी कंडीशन है, कोई भी पर्सन है कि वहां पे अपन 70 से 80 के अंदर बीट के अंदर अपन काउंट करें तो वो नॉर्मल वे में रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपन लेके चले कि जैसे कि इसके अंदर टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया के जो एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होती है। टेकिकार्डिया के अंदर क्या होगा, टेकिकार्डिया के अंदर क्या होता है, हार्ट रेट वहां पे क्या होगी, इंक्रीज रहेगी। और ब्रेडिकार्डिया के अंदर जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है या पल्स रेट होती है वो क्या रहती है, वहां पे डिक्रीज रहेगी। जैसे अपन एवरेज लेके चलते हैं यदि 60 से बिलो अपने पास क्या आ रहा है वहां पे, यदि पल्स रेट आ रही है तो कंडीशन क्या होगी, ब्रेडिकार्डिया। यदि 100 से अबव जा रहे हैं इसका मतलब कंडीशन कौन सी होगी अपने पास, इसके अंदर टेकिकार्डिया, ठीक है। तो ये अपन इसके अंदर मेजर करते हैं। तो ये अपने पास रेट रिदम वगैरह अपन लेके चल सकते हैं। एरिथमियाज वगैरह की कंडीशन हो सकती है एब्नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो इसकी मेनली साइड्स देखें तो साइड्स कौन कौन सी होती है, पल्स वगैरह की साइड्स अपन लेके चले तो इसके अंदर मेनली अपन 8-9 साइड्स अपन काउंट करते हैं। जैसे कि अपने पास हो गई जैसे कि टेम्पोरल आर्टरी, जो आर्टरीज वगैरह होती है वहां पे अपन पल्सेशन करते हैं। जैसे टेम्पोरल आर्टरी होगी अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि ब्रेकियल आर्टरी होगी, रेडियल आर्टरी होगी, ठीक है। टीबीएल आर्टरी वगैरह के अंदर अपन वहां पे मेजर करते हैं। पोप्लिटियर आर्टरी होगी जिससे अपन क्या कर सकते हैं वहां पे, कैरोटिड आर्टरी, तो इनसे अपन क्या कर सकते हैं वहां पे जो साइट्स होते हैं इनसे अपन वहां पे पल्सेशन काउंट करते हैं। मेथड्स दो होते हैं इसके अंदर पल्सेशन के अंदर की, पाल्पेशन और ऑस्कल्टेशन, क्योंकि अपन फिंगर्स वगैरह का यूज करके अपन वहां पे क्या कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं। और यदि मान लो कि वहां पे यदि ऑस्कल्टेशन अपन साउंड्स वगैरह अपन सुन सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास पल्स से रिलेटेड। देन आता है अपने पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन अपन लेके चले तो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है 16 से 20 जो एक एडल्ट पर्सन का रहेगा, ठीक है। एडल्ट पर्सन वगैरह का अपन लेके चले तो वहां पे रेस्पिरेशन होता है 16 से 20, ठीक है। इसके अंदर अपन जो रेस्पिरेशन देखा तो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन होगा तो वो होगा अपने पास ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, और ब्लड एंड एयर इन द लंग्स के अंदर रहेगा तो वो कंडीशन होगी अपने पास एक्सटर्नल पल्सेशन, या उसको पल्मोनरी पल्सेशन भी अपन बोल सकते हैं। इंटरनल को अपन टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मल अपने पास रेस्पिरेशन की कंडीशन अपने पास क्या रहेगी कि अपन एवरेज लेके चले कि 16 से लेकर अपन वहां पे जैसे कि अपन मेजर करते हैं 20 तक रहता है तो वो अपने पास क्या रहेगा, एवरेज रेस्पिरेशन रहेगा। इसके अंदर एब्रिविएशन जो अपने पास आता है या अल्ट्रेशन आता है वो कंडीशन रहती है इसके अंदर दो टाइप्स की, टेकिपनिया और ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया के अंदर क्या होगा कि यदि 10 ब्रीथ पर मिनट से बिलो आ रहा है तो कंडीशन होगी अपने पास ब्रेडिपनिया। यदि टेकिपनिया के अंदर क्या होगा वहां पे 24 ब्रीथ पर मिनट से अबव आ रहा है तो वो कंडीशन होगी वहां पे टेकिपनिया वाली, ठीक है। तो ये अपने पास था रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग। देन आता है अपने पास जैसे कि ये कंडीशंस वगैरह अपन लेके जैसे एक्सरसाइज वगैरह अपन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, रेस्पिरेशन वगैरह इंक्रीज होता है, क्योंकि अपन वहां पे जैसे कि अपन वर्क कर रहे हैं, हैवी वर्क एक्टिविटीज वगैरह करते हैं तो वहां पे रेस्पिरेशन वगैरह इमोशनल फैक्टर्स वगैरह की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन
बढ़ता है। देन आता है अपने पास ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है 120/80। अब इसके अंदर अपने को नॉर्मली पता है कि 120/80 mm ऑफ Hg। याद रखना, यूनिट अपने को साथ में ऐड करके ही बोलना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर होता है जो हाईएस्ट प्रेशर होता है, जहां से आप लोग साउंड सुनना स्टार्ट करते हैं, तो वो कंडीशन क्या होगी अपने पास, सिस्टोलिक प्रेशर। जहां पे साउंड खत्म हो गया, जहां पे लास्ट साउंड आप लोगों को सुनाई दे रहा है, वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे अपन बोलते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। यदि सिस्टोलिक से आप लोग डायस्टोलिक प्रेशर को आप लोग लेस कर रहे हैं, तो जो अपने पास बचेगा वो रहेगा अपने पास पल्स प्रेशर, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर अपन जैसे कि नॉर्मली कफ वगैरह प्लेस करके अपन वहां पे ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास आता है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। इसके भी अलग अलग फैक्टर्स वगैरह होते हैं, बीपी कब वहां पे इंक्रीज होती है, अलग अलग फैक्टर्स वगैरह अपन इसके अंदर नॉर्मली देखते हैं, ठीक है। तो अपने पास सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का पता होना चाहिए। सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा वहां पे 120 और डायस्टोलिक रहता है अपने पास 80। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये अपन लेस करके देखें तो वहां पे आता है अपने पास पल्स प्रेशर, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि जनरली वाइटल साइन के अंदर अपन नॉर्मली लेके चल रहे हैं, इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और वो ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये चारों वाइटल साइंस मेनली होते हैं कि अपने पास, जैसे कि अपन इस चीज को, एक कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, तब फर्स्ट टाइम अपन इन चीजों को वहां पे असिस्ट किया जाता है और पेशेंट की कंडीशन को जज किया जाता है। तो ये अपने पास लेके चल रहे हैं कि जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी पेशेंट है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होगा तो वहाँ पे वाइटल साइंस वगैरह अपन चेंज करते हैं। कभी कभार क्या होता है, कई अल्ट्रेशन आ जाते हैं, क्योंकि पेशेंट को अपन ट्रीटमेंट देते हैं, हॉस्पिटल की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, वहाँ पे वाइटल साइंस अपन चेक करते रहते हैं, क्योंकि मेडिसिन वगैरह दी है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अल्ट्रेशन आ सकता है, ठीक है। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।